हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे। काफी सारे लोगों ने सोचा होगा यार कभी हम अपना स्टार्टअप करेंगे या फिर हमारा एक बिजनेस होगा, अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे। लेकिन भाई ऐसा हुआ होगा, कुछ रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से आप स्टार्ट कभी नहीं कर पाए, या फिर अगर आपने अपना स्टार्टअप कभी किया भी तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको अगर आप कंसिडर करोगे तो आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप कर सकते हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जितनी भी स्किल बेस्ड वीडियोस हैं, टेक्निकल वीडियोस हैं एंड इसके साथ ही करियर ग्रोथ के लिए जो भी आपको नेसेसरी वीडियोस है वो मिलती रहे। एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप देख पाओ। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो तो हमारा चैनल है स्किल बस ऑफिशियल, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे हम डेली अपडेट्स करते रहते हैं। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं जितने भी एंटरप्रेन्योर से आज तक बात कर रहा हूं, जितने भी एस्पायरिंग लोग हैं जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो हमेशा एक प्रॉब्लम में रहते हैं, हमारे पास आइडिया नहीं है, हमें कोई यूनिक आइडिया चाहिए। मैंने सबसे ज्यादा देखा है लोगों के दिमाग में यही चैलेंज आता है कि सर हमारे पास कोई नई चीज नहीं है। भाई ये समझो नई चीज की जरूरत क्यों है। बड़े बड़े जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, जो बड़े सक्सेसफुल सीईओज हैं, उनका एक ही स्टेटमेंट रहता है, इट्स ऑल अबाउट द इंप्लीमेंटेशन, इट्स नेवर अबाउट द आइडिया। भाई आइडिया मार्केट में कॉपी होते हैं, एक जैसे आइडियाज के डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस रन होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई एग्जिस्टिंग आइडिया है तो उसमें आप वैल्यू ऐड करके सक्सेसफुल स्टार्टअप नहीं बना सकते। आप ज्यादातर टाइम इसमें वेस्ट करते हो कि ये आइडिया तो ऑलरेडी चल रहा है, मेरा क्यों चलेगा, ये आइडिया तो ऑलरेडी चल रहा है, मेरा क्यों चलेगा। हर बिजनेस के कुछ फ्लॉज होते हैं, तो अगर आपको एक एग्जिस्टिंग आइडिया है जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा उसमें अपॉर्चुनिटी है, तो आप उस आइडिया को अंडरस्टैंड करो, उसको रीड करो, उसको समझो एंड देन अपना वैल्यू एडिशन दो कि भाई मैं इसमें क्या चीज ऐड कर सकता हूं एग्जिस्टिंग आइडिया में, एंड मैं बेटर प्रोडक्ट कैसे क्रिएट कर सकता हूं, अपना एक यूएसपी बिल्ड करो। जरूरी नहीं है कुछ नया आइडिया चाहिए, एग्जिस्टिंग आइडियाज आप मार्केट में देख सकते हो, इंडस्ट्री में देख सकते हो, कंपटीशन में देख सकते हो, एंड एक अच्छा आइडिया पिक करके उसको आप बेटर तरीके से, इंप्रोवाइज तरीके से, एंड देन आप उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको सक्सेसफुल डेफिनेटली बना सकते हो। तो अपना जो टाइम है वो आइडिया क्रिएशन में नहीं, इंप्लीमेंटेशन में स्पेंड करो, क्योंकि जब एक्शन होगा तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज है, बी श्योर अबाउट द इंडस्ट्री। भाई जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो उस इंडस्ट्री को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन कौन से मेजर प्लेयर्स हैं, कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, टोटल मार्केट शेयर कितना है, क्या पेइंग कैपेबिलिटी है ऑडियंस की, उसके बाद कस्टमर्स का बिहेवियर क्या है। तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को आपको समझना पड़ेगा। जिस इंडस्ट्री में आप एंटर करना चाहते हो उस इंडस्ट्री के बारे में आपको सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए कि उस इंडस्ट्री का टोटल साइज कितना है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो इंडस्ट्री कितना ग्रो हो रही है, फॉरेन कंट्रीज में उस इंडस्ट्री का कैसा बिहेवियर है, इंडिया में पास्ट ट्रेंड्स क्या रहे हैं। तो जब आप इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बना लोगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगा कि ये चीज मुझे है जो करनी है इस इंडस्ट्री के अंदर, या फिर इस इंडस्ट्री में फ्यूचर में ये अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। तो वैसी इंडस्ट्री को पिक करो जो इंडस्ट्री अगले 5 साल 10 साल में ग्रोथ की, जिसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बड़े बड़े जो ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं, बड़े बड़ी कंसल्टिंग कंपनी जो रिपोर्ट निकालती है, उसमें देखो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में क्या कहा जा रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि उस इंडस्ट्री में ग्रोथ है तो आपको वहां पे ट्राई करना चाहिए। इसके बाद जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो उस इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है, भाई कौन कौन से मेजर प्लेयर्स हैं, कौन कौन से आपके टॉप 5 टॉप 7 प्लेयर्स हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं। भाई जरूरी नहीं है कि आप इंडस्ट्री में आए तो आपको भाई एकदम टॉप पे आना है। यू ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो। आप जीरो से स्टार्ट करोगे, थोड़ा 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 प्रोग्रेस करोगे, तब जाके आप एक दिन बहुत बड़ी कंपनी बनाओगे। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि आपकी जो कंपटीशन है वो कौन कौन है, कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस क्या है, उसके साथ साथ भाई किस तरह से कॉम्पिटिटर्स का बिजनेस मॉडल है, किस तरह से वो ऑपरेट कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को कैसे लेके आ रहे हैं, कस्टमर्स को कैसे लेके आ रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज हैं। वो सारी जब आप अंडरस्टैंड करोगे तो आप सारे कॉम्पिटिटर्स की बेस्ट बेस्ट चीजें पिक कर पाओगे एंड अपने हिसाब से जो आपको और एडिशनल चीजें लगती है वो ऐड करके एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बना पाओगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, डू अ पायलट टेस्ट। मैक्सिमम लोग इस बात की गलती करते हैं, वो पायलट नहीं करते हैं। पायलट का मतलब क्या हुआ कि आपने टेस्टिंग करके देख ली कि मेरी जो चीज है वो चल भी रही है कि नहीं चल रही। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो अगर आपको ऑलरेडी वर्किंग हो या ऑलरेडी कॉलेज में हो एंड आप अपना स्टार्टअप कभी इसलिए नहीं कर पाए कि आपको डर लगता है जॉब छोड़ने से, तो जो बड़े बड़े सीईओज है, बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो यही कहते हैं द बेस्ट वे to test your idea is that if you are employed full time
एंड कैन सेल योर प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट प्लेस ऑन वीकेंड्स। आप अगर मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हो तो आपको अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है सैटरडे संडे में, कि मैं यार एक ऐसी चीज बना रहा हूं, अगर मेरे से लोग वीकेंड्स में बाय कर रहे हैं या फिर मैं वीकेंड में अपने बिजनेस मॉडल पे एफर्ट डाल पा रहा हूं एंड ग्रोथ हो रही है, तो समझ जाओ कि आप सही डायरेक्शन में हो। जरूरी नहीं है कि आपको अगर स्टार्टअप करना है, कंपनी बनानी है, अपना बिजनेस करना है तो जॉब छोड़ के ही कर सकते हो, कॉलेज छोड़ के ही कर सकते हो। नहीं, आप कॉलेज के साथ साथ, आप जॉब के साथ साथ भी अपना कुछ सेटअप कर सकते हो। हां, आपको सैटरडे संडे का जो लेजर होता है वो स्पेंड नहीं करने को मिलेगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे होगे अपने आइडिया के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए, बट ये डेफिनेटली वर्थ इट होगा। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, सैटरडे संडेज में अपने दोस्तों को दिखाओ उस प्रोडक्ट को, उस चीज के बारे में, उस सर्विस के बारे में अपने आसपास के लोगों को बताओ, उनका फीडबैक लो, फिर देखो क्या कोई एक्सटर्नल ऐसे लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जब आप कंटिन्यूअसली 3 से 4 महीने तक अपना एक ब्रांड बना लो, थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होने लगे, तब आप जॉब छोड़ने का सोच सकते हो, जब आपका यहां से रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे बेस्ट वे यही होता है कि आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करो, पायलट करो एंड देखो आपका आइडिया वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि भाई जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, जब आप सेल करना स्टार्ट करोगे, जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्ट दिखाएगा, तो वो आपको ड्रॉबैक्स बताएगा, वो आपको इंप्रूवमेंट एरियाज बताएगा, वो आपको बताएगा ये पॉइंट्स है जहां पे आपको वर्क ऑन करना चाहिए। तो उसकी हेल्प से आप एक अच्छा फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो। उसके बाद फर्स्ट वर्जन इज नेवर द फाइनल वर्जन। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन भाई वो हमेशा प्रोडक्ट तैयार करते रहते हैं, करते रहते हैं, 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, वो उसी में लगे हुए हैं, लेकिन वो कभी भी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास लेके नहीं जाते। एंड व्हेनेवर आई आस्क कि क्यों नहीं लेके जा रहे, वो कह रहे हैं प्रोडक्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट नहीं निकल के आ रहा। एक बात ध्यान रखो, फर्स्ट प्रोडक्ट इज नेवर द फाइनल वर्जन। अगर आप पहला वर्जन सोच रहे हो कि मैं परफेक्ट बना दूंगा, तो आप बिल्कुल रॉन्ग ट्रैक पे हो। पहला वर्जन आपका कभी भी परफेक्ट नहीं होता। आप टाइम टू टाइम इवॉल्व करते हो, कस्टमर्स का फीडबैक आता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज देखोगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो पहला वर्जन था वो कुछ इस तरह से दिखता था, और आज की डेट में विंडोज ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। तो अगर विंडोज वाले ये सोचते हैं कि हम तब लॉन्च करेंगे जब हमारा परफेक्ट वर्जन होगा, सो देयर इज नथिंग कॉल्ड अ परफेक्ट प्रोडक्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ परफेक्ट कंपनी। तो इसीलिए आपका अगर वर्जन तैयार है, उसको प्रोटोटाइप तैयार है, तो उस चीज को लेके मार्केट में आओ, लोगों से फीडबैक लो, उनके सजेशंस लो, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, या फिर जो एक्सटेंडेड कनेक्शंस है वहां तक जाओ एंड लोगों की अप्रोच देखो कि उस प्रोडक्ट को लेके उनका क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं। देन अपने प्रोडक्ट में अमेंडमेंट्स करो एंड हर बार अपने वर्जन को इंप्रूव करते रहो। तो बेसिकली फंडा ये है, जब तक आप प्रोडक्ट को मार्केट में लेके नहीं जाओगे, आप कभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना सकते। उसके बाद ब्रांडिंग, पोजीशनिंग एंड मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से ब्रांड कर रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, आप पोजीशनिंग कैसे रखना चाहते हो। आप भाई प्राइसिंग बहुत कम रखोगे या बहुत ज्यादा रखोगे, आप प्रीमियम कैटेगरी में जाना चाहते हो या आप कंपटीशन का पार्ट बनना चाहते हो, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, कॉम्पिटिटर्स के बाद क्या क्या तरीके हैं। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको पैसा लगाना है, आपको राइट सेट ऑफ थॉट्स लेके आने हैं। $0 मार्केटिंग करनी है। आपको देखना है ऐसे कौन से चैनल्स हैं, ऐसे कौन से टूल्स हैं जिसके थ्रू आप मार्केटिंग भी कर सकते हो एंड आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ रही है। तो एक अच्छा स्टार्टअप, एक सक्सेसफुल कंपनी बनाने के लिए इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, लेकिन एफर्ट डेफिनेटली लगता है। तो टाइम स्पेंड करो, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज को, उनकी पोजीशनिंग को पढ़ो, उनकी ब्रांडिंग को, देन डिसाइड करो आपको अपने प्रोडक्ट की कैसे ब्रांडिंग करनी है। देन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाओ, कौन से ऐसे डिजिटल टूल्स हैं जिसके थ्रू आप मिनिमम टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये चीज पे ज्यादा काम करना है। क्या आपका लोगो होना चाहिए, क्या आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट के टूल्स क्या होंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, कस्टमर्स के साथ आप कैसे ट्रस्ट बिल्ड करोगे, क्या प्रोडक्ट का डिजाइन है, वैल्यू एडिशन आप क्या दे रहे हो, एंड क्या आप स्ट्रेटजीज बना पा रहे हो। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको ज्यादातर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स इग्नोर कर देते हैं। जब वो अपने प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उनको पता चलता है उनके पास फंड्स की शॉर्टेज हो गई है या पैसा ना होने की वजह से उनका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तो जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे बजट्स बना के देखना कि भाई मेरा कितना पैसा कहां लगेगा, एंड जो भी आपका बजट बने उसका 2x मतलब उसका डबल पैसा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बियॉन्ड योर कंट्रोल होते हैं, जो आपने सोचे नहीं होते, जो आपने अकाउंट में कंसीडर नहीं करे होते। तो अगर आप सोचे हो मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें 50,000 रुपीज लगने हैं, तो 1 लाख का अपना किट्टी बना के चलो, 2x पैसा होना चाहिए, बिकॉज आपको और भी एक्सटर्नल एक्सपेंसेस होते हैं जो हम उस टाइम नहीं कंसिडरेट
कर पाते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पूरे फाइनेंशियल प्लान्स बनाना, मिनिमम टू मिनिमम अपनी कॉस्ट रखनी है। बहुत बड़े बड़े आपको कोई इंप्लॉयज हायर नहीं करने, इंटर्न्स पे ज्यादा फोकस करो, वो कम स्टाइपेंड में ज्यादा आपको रिटर्न देते हैं, ज्यादा पैशनेटली वो काम करते हैं। उसके बाद आपका फंडिंग प्लान क्या है, आपको पहले से ही देखना है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को आज स्टार्ट कर रहा हूं, जरूरी नहीं है 1 महीने में चल जाएगा, 2 महीने में चल जाएगा, 3 महीने में चल जाएगा। तो मुझे अपने फंडिंग प्लान लेके चलने हैं कि अगर मुझे इस बिजनेस को अगले 2 साल तक सर्वाइव करना है तो मैं कैसे करूंगा। अगर मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं तो क्या मैं अपनी जॉब से हर मंथ एक XYZ अमाउंट अपने बिजनेस में डाल सकता हूं, या फिर मेरे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम है जो मैं यहां पे लगा सकता हूं। ये सब चीजें आपको सोचनी है, अपने फंडिंग प्लान को तैयार करना है। बहुत सारे लोग एक स्टार्टअप को इसलिए करते हैं कि हम लोग इसको थोड़ा सा ग्रो कर देंगे, इन्वेस्टर से फंड रेज कर लेंगे, कंपनी बेच देंगे, बट दैट इज नॉट द वे यू डू इट। बिकॉज अगर आप इस माइंडसेट से चलोगे तो आप सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं बना सकते। आप बस ये सोचो कि आप अपनी कंपनी को कैसे बूट स्ट्रैप करोगे, कैसे इसको ग्रो करोगे। जब इसमें पैसा खत्म होने वाला होगा तो क्या आपके पास सोर्सेज होंगे जिससे आप इसको सस्टेन कर पाओगे, एंड किस मोमेंट पे आपको लगता है कि ये पिकअप कर जाएगा। तो जब आपको लगता है पिकअप कर जाएगा, उस टाइम तक की पूरी टाइमलाइन बनाओ, कितने आपको टोटल पैसा चाहिए होगा, किस तरह से आप स्पेंड करोगे, कितना पैसे टेक पे जाएगा, कितना पैसा HR पे जाएगा, कितना पैसा मार्केटिंग में लगाने वाले हो। देन अपने आप को स्टार्ट करो। जितनी बेटर प्लानिंग आप करोगे फाइनेंस के बेसिस पे, उतना अच्छा आपका मैनेजमेंट रहेगा फंड्स का हमेशा। इसके बाद अगर बात करूं, हायर द राइट टीम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी टीम कैसी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टर्स में अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है, चीजें वर्कआउट करती हैं, नहीं भी करती। बट अगर आपके पास राइट टीम है तो आप डेफिनेटली भाई मोटिवेटेड रहते हो, पम्प्ड अप रहते हो, एंड आपकी कंपनी ग्रो होती है। हायर द राइट टीम का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा हाईली सैलरीड लोग चाहिए, नहीं। अगर आप भाई अपने आप को लगता है कि मुझे सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, आप अपने एक इंटर्न्स की टीम बिल्ड कर सकते हो, आप उनको लाइव प्रोजेक्ट के सर्टिफिकेट दे सकते हो, आप उनको इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट दे सकते हो। आपको एस्पायरिंग कॉलेज स्टूडेंट मिल जाते हैं जो बहुत पैशनेटली आपके प्रोडक्ट को प्रमोट भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी देंगे, आपके लिए काम भी करेंगे, बहुत ज्यादा स्टाइपेंड वो नहीं लेते हैं, सर्टिफिकेट और मिनिमम स्टाइपेंड पे आपका काम हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा एफिशिएंटली सोचना है, जिसके बाद आप इन चीजों पे काम कर पाओगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप्स एंड डाउन। बहुत बार ऐसा होता है, आप कभी भी ये नहीं समझ सकते एंटरप्रेन्योर की जर्नी एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर आप एक डे देखोगे एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, उसके बाद बहुत सारे थॉट्स आते हैं। एक दिन में उसको लगेगा मैं एक्साइटेड हूं, फिर उसे लगेगा यार ये तो बहुत हार्ड है, फिर उसे लगेगा ये तो वर्कआउट कर रहा है, फिर लगेगा नहीं मैसअप हो गया, फिर वो लगेगा कि नहीं अब तो चीजें ग्रेट हो रही हैं, फिर उसको लगेगा नहीं यार मैं तो बैंकरप्ट होने वाला हूं, फिर उसे लगेगा आई एम गुड, मैं क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा था, फिर उसे लगेगा नहीं यार मैं तो गलत था, वेट अ सेकंड। तो मतलब ये अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, अप्स एंड डाउन बार बार आएंगे। कभी कभी आप डीमोटिवेटेड होगे, कभी आपको कस्टमर का अच्छा फीडबैक मिलेगा तो आप एकदम पम्प्ड अप हो जाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें होती रहेंगी, बट ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस सब एंटरप्रेन्योर्स के लाइफ में आता है, बट अगर आप गिव अप कर दोगे तो चैलेंज है। तो ऑलवेज मेक अ मोटो दैट डोंट गिव अप। अगर आपने सोचा है मैं 1 साल तक इसको सस्टेन करूंगा, तो उसको चलाओ, चाहे उस पर कस्टमर्स आ रहे हो चाहे नहीं आ रहे हो। प्रोडक्ट को इंप्रूव करो, लोगों को रीच आउट करो, वीकेंड्स में टाइम स्पेंड करो, स्टार्टअप मीट्स में जाओ, लोगों को प्रोडक्ट का डेमो दो, क्लाइंट से कनेक्ट करो, एस्पायरिंग लोगों से नेटवर्क बनाओ, बट करते रहो कॉन्टिन्यूसली। अगर आप कॉन्टिन्यूसली वर्कआउट करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। मेजॉरिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स इसके लिए सक्सेसफुल नहीं होते बिकॉज वो गिव अप कर देते हैं, बिकॉज उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं रहता। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को, अपने ड्रीम को लेके मोटिवेटेड रहोगे तो डेफिनेटली आप यहां पे एक अच्छा स्टार्टअप खड़ा कर पाओगे। तो आई होप आपको ये टिप्स अच्छे लगे हैं, यहां से आपको काफी ज्यादा लर्निंग मिली है। तो अगर आपको लग रहा है ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है आपके करियर ग्रोथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड भाई बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सारी की सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।